जुले कुली करता सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जुले सलाम, आप सभी को पता है इस दिल्ली चलो पथ यात्रा का आज 21वां दिन है, जो कि पांडव डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अपने दूसरे मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक यूथ जुड़े हैं जो कि इस पथ यात्रा में पहले दिन से मौजूद है। इनसे जानेंगे आखिर इस पथ यात्रा का कॉज क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो तमाम लद्दाख के आवाम को बिलखुसूस मुस्लिम आवाम को आज के इस शुभ अवसर पे, इस शुभ दिन पे ईद मुबारक पेश करता हूँ। और ये आज हमारा जो 20वां दिन, जो आपने अभी फरमाया, 20वां दिन हम पांडो से लगभग सुबह 6-6:30 बजे के करीब हमने शुरू किया। तो आज हमें यहाँ से होते हुए लगभग 22 से 25 किलोमीटर कवर करना है, जहाँ मंडी के आसपास हमें आज का जो स्टे है। और आपने ये पूछा कि इसके मकसद, इसका कॉस्ट क्या है इस पद यात्रा का। थोड़ा मैं हिस्ट्री में भी चलूँ इसी पद यात्रा में, और जो हमारे मकसद व हदफ के बारे में, जो हमारे लेह एपेक्स बॉडी ने इसको जिसमें हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक जी ने इस पद यात्रा का नेतृत्व किया हुआ है, जो 1 तारीख से, सितंबर 1 से ले इंडेस ग्राउंड से हमने शुरू की थी। आज 21वां दिन हम यहाँ से चल रहे हैं। तो जो 4 पॉइंट एजेंडा के बारे में कुछ तफसीलन बता दूँ व्यूवर्स को कि जिनमें स्टेटहुड फॉर लद्दाख है सबसे अव्वल नंबर पे। उसके बाद हमारे सेफ गार्ड है, जो 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख है, जिसमें हमारे इन्वायरमेंट की और पर्यावरण की संरक्षण को, और साथ में ट्राइबल पॉपुलेशन में, जिनमें हमारे लद्दाख के पॉपुलेशन जो है हमारे ST/SC कमीशन की तरफ से भी, और डिफरेंट मिनिस्ट्री की रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो हमारे जो 97% पॉपुलेशन जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो जब ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने के लिए लगभग 45 to 50% अबव ट्राइबल पॉपुलेशन अगर हो जाए तो वो ट्राइबल एरिया में 6 शेड्यूल के अंदर आता है। मगर बदकिस्मती की बात है कि हमें 97% होने के बावजूद भी आज हम 6 शेड्यूल के लिए मांग कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से हम ये मांग करते आ रहा है। उससे पहले हमने लेह में, आपको भी मालूम होगा, हमारे व्यूवर्स को भी मालूम होगा, जहाँ पे लगभग 30 से 35 हज़ार के लोग पोलो ग्राउंड में जुड़े थे। उसके बाद जम्मू में, जो हमारे एसवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर की जो विंटर कैपिटल हुआ करते थे, वहाँ पे भी हमने प्रोटेस्ट की थी। उससे पहले फरवरी 15 है शायद, मुझे इससे पिछले साल फरवरी 15 को जंतर मंतर में भी हमने प्रोटेस्ट किए थे। ऐसे उसके बाद जो है अनशन के वो लगभग 2 महीने चले, जिनमें हमारे सोनम वांगचुक जी और कास्तंबा जी ने लगभग 21 दिन के अनशन रखे। उसमें कई लोगों ने, बुजुर्गों ने शिरकत की, जिसमें 2 दिन, 10 दिन, किसी ने 15 दिन अनशन रखे थे। आज ये हमारा ले से शुरू है इसी 4 मुद्दे को लेके। उसमें बिलखुसूस मैं यूथ की थोड़ा बात करूँ तो जो जॉब रिजर्वेशंस की बात है, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आज तक एक भी गेजेटेड पोस्ट हमारे बच्चों के लिए नहीं हुआ। जितने भी हुए सबऑर्डिनेट बोर्ड्स हुए, उनमें भी बहुत देरियाँ हो चुकी है। बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से उनको क्रिटिसाइज़ करने के बाद हमें जो है सबऑर्डिनेट बोर्ड जो हमारे LHDC के अंदर आता है, उन्होंने रिक्रूट की है।
आपको भी मालूम है कि कई दफ़ा हमारे मोइस होम के साथ और बिलखुसूस हमारे अमित शाह जी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स होम अफेयर्स जो है उनके साथ भी बातचीत लास्ट मीटिंग हुई है। बट जो है इसमें बहुत देरिया लगभग इलेक्शन के बाद तो आज अभी तक इस डायलॉग भी रिज्यूम नहीं हुआ। इसी अपेक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ लेह से हम निकले हैं कि इस डायलॉग को भी रिज्यूम हो और जो हमारे जितने भी मसले व मसाइल है, जो ये 4 पॉइंट एजेंडा है, इनके ऊपर बातचीत करके इन मसलों को हल करके लद्दाख के आवाम को एक रिलैक्स फील करवाए। ये हमारा उम्मीद लेकर हम 2 तारीख को जो हमारे महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन हम जंतर मंतर पे, राजघाट पे इंशाल्लाह हम इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि हमारे जो मांगे हैं उनके ऊपर तवज्जो की जाएगी, उनके ऊपर डिस्कशन सेलिब्रेशंस करके हमारी उम्मीद है कि ये चीज़ पूरी हो जाएंगे। इस तवक्के के साथ हम चल रहे हैं। अख्तर भाई, जिस तरह हम सभी को पता है ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, सभी की नज़र इस वक्त दिल्ली चलो पद यात्रा पे है, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के थ्रू? भाई, हमारे संदेश के बारे में अगर बात करूँ तो ये चीज़ है हमारे जो हिमालयन क्षेत्र में, जो हम कहते हैं कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 1/4 ऑफ पॉपुलेशन इन ग्लेशियर्स के पानी के ऊपर डिपेंड है। हमें भी चाहिए कि इन्वायरमेंट को साफ़ रखें, प्लास्टिक्स के कम यूज़ करें, कम से कम जितना हो सके। जो चीज़ हमें 2 या 3 चीज़ में हम पूरा कर सकता है उसको 10 या 15 तक न ले जाए। इन चीज़ों के ऊपर हमें समझने की ज़रूरत है, गंदे चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैसेज देना चाहता हूँ। और जो लोग इस आंदोलन में न जुड़ पाए उन्होंने हमें सपोर्ट डिफरेंट तरीके से हमें की है। और मैं बाकी यूथ से भी अपील करता हूँ जो लेह में है और बाकी हमारे मुल्क के कई जगहों पर है, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे कंट्री में, हमारे गवर्नमेंट तक जा सकता है। ये हमारे मीडिया के माध्यम से भी आप लोग इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाए और जितने भी अपने अपने इलाके के मसले व मसाइल होता है, अपने इलाके मसाइल को भी आगे निकालने की ज़रूरत है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट पे आखिर में मैं एक बार फिर तमाम लद्दाख के आवाम को एक बार फिर ईद मुबारक के बाद पेश करता हूँ। वस्सलाम। नाम सभी वासियों को जुले नमस्ते और सलाम। मेरा नाम है भूतपूर्व सैनिक सुबेदार श्री संदा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह पहले क्लाइमेट फास्ट, फिर ये दिल्ली चलो पद यात्रा, आखिर आप इस मूवमेंट में ज्वाइन क्यों किया, आपसे जानना चाहेंगे। मैं मूवमेंट में ज्वाइन करने का मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं ऐसे क्षेत्रों में रहा जहाँ पे ग्लेशियर है, जहाँ पे हरियाणा वगैरह कुछ ऐसे हरियाणा जगहों पे रहे, जो शिमला वगैरह या गुलमर्ग वगैरह में, तो मैं जो है ग्लेशियर को देख के वो बहुत चिंतित हुआ। जैसे कि हमारा जाने माने वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी जो है बताते हैं कि पूरा एनवायरनमेंट यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो मुझे लगा कि ग्लेशियर जब मैं 8-9 साल पहले गए थे उस टाइम में ग्लेशियर बिल्कुल नीचे थे, अभी वो ग्लेशियर पिघल के बहुत आगे पहुंच गया। तो इसीलिए उन सारे चिंतित को दिखते हुए मुझे ये मुहिम सोनम वांगचुक सर के नेतृत्व में हम जो पदयात्रा के लिए लेह से निकाला, क्योंकि सरकार के सामने सरकार खुद ने वादा किए थे, वैसे भी हमारे जैसे जो ट्राइबल लद्दाख के जैसे 50% लोगों के लिए हमें 6 शेड्यूल लागू है। तो अपने ज़मीन और अपना जो भी ज़मीन वगैरह जो बचाने के लिए जो संरक्षण है उसके लिए 6 शेड्यूल से प्रबंधन है। किसवा दिन है जी, हमने इस यात्रा को है 2 दिन पहले ज्वाइन किया था। जी जी जी। हम आपको इस काफिला के पीछे देखते हैं, इसका कारण क्या है? आप काफिला के पीछे बैठते हैं। अभी मैं सबसे पीछे बैठने का कारण ये है कि
पीछे कोई ना छूट जाए, कोई ना रह जाए, किसी का कोई दिक्कत ना हो, कोई सर चक्कर आए या किसी का उल्टी हो जाना या ऐसे कुछ होता है तो वे दिक्कत हो तुरंत जाता है। जो सहायता करी है हमारा ग्रुप में से चुने हुए हैं। साथ ही साथ हमें जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या ले हिल कौंसिल की तरफ से हमें कोई चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर दवाई ऐसे कुछ भी नहीं है। तो ये आलम जो है आलमदार जो अपना मुस्लिम सोसाइटी उनके तरफ से एम्बुलेंस और चिकित्सा का कुछ टीम दिए हुए है, तो उनको मैं तुरंत क्या है सूचना देता हूँ कि तुरंत एम्बुलेंस लाने के लिए या किसी ऑक्सीजन देने का कुछ आज तक तो ऐसे कोई दिक्कत पड़े नहीं है। तो वो इसीलिए नहीं पड़ा कि हमारे साथ जो है जाने माने प्रसिद्ध लीडर और जिसके ज्ञान जो ज्ञान सागर है तो उन्हीं के साथ उनका मोटिवेशन सोनम वांगचुक सर खुद हमारे साथ बराबर चलते हैं। तो अपना ऑफिस का काम अलग सा है, हमारे से चार काम जो है ज़्यादा है, फिर भी हमारे साथ बिल्कुल पदयात्रा में बराबर चलते रहते हैं। इन्हीं लीडर को देखकर हमारे में कोई ये थकावट जैसा कोई ये मुश्किलात कोई नहीं आया है, क्योंकि साथ हमारा एनर्जी या ऊर्जा पैदा होता है हमारे लीडर और साथ लोगों का जो सहायता, जो आर्थिक सहायता है, मोटिवेशन साइड से वो मोटिवेशन मॉडल जो भी लोगों का जो सहायता की वजह से हमें थकावट बिल्कुल नहीं होते और हमें ऊर्जा पैदा होती है। जी सर, आखिर में क्या कुछ पैगाम जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं तो और साथ ही साथ आप एमएचए से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं आपसे एक बात जिक्र थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो है लद्दाख से ले करके हिमाचल सीमा पहुँचने तक हमारा कोई चिकित्सा और सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था। तो ये जो है हिमाचल के अंदर पूर्ण होने के बाद हमें बहुत सारे आर्थिक सहायता, भोजन रहने का व्यवस्था और बहुत सारे हमें सहयोग सामान मिला कि हमें ऐसे लगा कि हम बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि हम हिमाचल के उस पे जा रहे थे। उनका हिमाचल वालों को पता है कि उनके पहाड़ियों को किस तरीके से विनाश किया जा रहा है। आज जो श्वास लेने के लिए हवा जो साफ नहीं और शुद्ध हवा नहीं, पीने के लिए पानी पूरा दूषित बना दिया और इन पानियों में क्या क्या केमिकल डाल के उसके अंदर पानी के अंदर भी बहुत सारे जीव है, जैसे मछली तो सभी लोग हम लोग जानते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जीव है, वो भी हम क्या मनुष्य होते हुए समुद्र होते हुए उनका जान का भी हम खतरा बन रहा है, उनका भी हम क्या है नाश कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरा पर्यावरण साफ रहे, सुथरा रहे, साफ हवा हो, पानी पीने का लायक हो। तो पुराना ज़माने में ये सारे पानी हम अमृत के तौर पर हम पीते थे और प्रयोग करते थे, आज ये बिल्कुल जहर बन चुके हैं। तो ये पूरा देशवासी सभी को समझने की ज़रूरत है, चाहे शहर में हो चाहे गाँव में, जितना भी गाँव में रहते हैं वो अपना अभी भी गाँव का बिल्कुल ख्याल रखना, खुद का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, चूले सलाम, नमस्ते, थैंक यू जी। यार मेरा फोटो हेलो मेरा फोटो ना बोला वांगचुक का स्वागत है, सोनम वांगचुक आगे बढ़ो, सोनम वांगचुक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम तो से मेरा बाहर क्यों रोड में मैं इतना ही कर पाया
एक बार फिर आप सभी का लद्दाख इनसाइडर में स्वागत करते हैं। जिस तरह आप सभी को पता है कि दिल्ली चलो पद यात्रा का आज जो है 21वां दिन है। आप लोगों ने देखा कि जब ये यात्रा जो है जब मनाली में इंटर किया तो सोनम वांगचुक के साथ साथ जो काफिला का ग्रैंड वेलकम जो है हिमाचल में किया गया। तो इस यात्रा में लोकल के साथ साथ यहाँ के हिमाचल प्रदेश के भी कुछ जो है सपोर्टर भी इस काफिले के साथ जुड़े। इस वक्त भी हमारे साथ एक सपोर्टर अभी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे आखिर क्यों ये इस काफिला में जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। मैं लाहौल से हूँ और लाहौल के कोकसर पंचायत से संबंध रखता हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह ये यात्रा जो है दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, इनके लद्दाख के कुछ मांग है, 4 पॉइंट एजेंडा जिसे कहा जाता है, और साथ ही साथ आपने भी इस जो है मूवमेंट को आपने और साथ ही साथ हिमालयन रेंज को लेकर सेव लद्दाख और सेव हिमालय के नारे लगाते हुए ये जो है काफिला जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों आपने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया है? देखिए सर, मैं पंचायती राज संगठन से हूँ और जिस तरह से लोगों की जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है कि यूटी होना चाहिए विद लेजिस्लेचर, अदरवाइज़ डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इनकी मुख्य मांग है इसका भी मैं समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात है जो पर्यावरण के संरक्षण की बात करें या फिर पर्यावरण से जुड़े किसी भी मुद्दे पे ये वहाँ के लोगों के साथ इसका वास्ता होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह का प्रोजेक्ट अगर बनना है या किसी भी तरह के कुछ काम होने हैं तो वहाँ के लोगों के पूछा ज़रूर जाना चाहिए। तो ये हिमाचल से भी पर्यावरण के मायनों में कई जगह मेल खाता है। और दूसरी बात ये है कि हिमाचल में भी कई सारे विद्युत परियोजनाएँ जो अभी पाइपलाइन में है या फिर ये बननी है, इस तरह की बातें हैं। तो इसका भी हम विरोध करते हैं कि किस तरह से जो पर्यावरण है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कहीं भी किसी भी मायने में सही नहीं हो सकता है। तो हाँ, इन्हीं चीज़ों पे हम कई जगह मेल खाते हैं, तो इसलिए हम समर्थन करते हैं। दूसरा, इमोशनली भी मैं इस यात्रा से कनेक्टेड हूँ। हमने क्लाइमेट फास्ट को भी देखा है। क्लाइमेट फास्ट को जब हम कवर कर रहे थे, देख रहे थे, तो हमने देखा है कि किस तरह से सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन तक बिना कुछ खाए अपनी क्लाइमेट फास्ट को पूरा किया। ये काफ़ी एक इमोशनल चीज़ है जो हमको भी इस चीज़ के प्रति हमारी भी चेतना को उठाता है। मैं सलाम करना चाहूँगा सभी लोगों को, और ख़ास तौर पे जो ये बुज़ुर्ग लोग जो चल रहे हैं और जो इसके साथ साथ जो हमारा जो यंग एज भी चल रहा है, ये मायने रखता है। ये दिखाता है कि एक जो बिल्कुल ही हमारे बुज़ुर्ग का जो एक लाइन है और जो दूसरा जो बिल्कुल यंगस्टर्स है, तो एक साथ इस मंच पे आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि लद्दाख के लोगों की जागृति लद्दाख को आगे ले जाएगी और शायद इसमें सफलता भी मिलेगी। सर, जिस तरह हिमाचल प्रदेश 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, क्या आपको लगता है हिमाचल के लोग जागरूकता है इसके बारे में? इस पे जागरूकता का कार्य चल रहा है और लगातार इस पे कई सेमिनार्स, कई बैठकें और कई मंच पे बात की जा रही है। इसका लागू सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है कहना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि लोगों को सबसे पहले लोगों को ही अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो शायद जब लोग अवेयर होंगे तो अच्छी तरीके से लागू होगा, चलेगा, या लागू तो है ही है पर चलेगा। आपको क्या लगता है अगर 6th शेड्यूल मिल जाता है तो लद्दाखियों को किस तरह सोचने की ज़रूरत है? 6th शेड्यूल मिलना ही उन्हें उनकी मजबूती दिखाएगी और मुझे नहीं लगता कि उनको इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आएगी। जिस तरह से एक पैदल यात्रा चल रही है, जब इनका ये विचार इतना क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि 6th शेड्यूल मिलने के बाद कोई दिक्कत आएगी। हाँ, बहुत ज़रूरी है गवर्नेंस के लिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं का सोनम वांगचुक को भी और पूरे लद्दाख के लोगों को, और इन्हें 6th शेड्यूल मिलना चाहिए। सर, आखिर में क्या संदेश आप हमारे इस चैनल के ज़रिए आप देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया लद्दाख इनसाइडर की, आप इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे मीडिया चैनल्स को आना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा ऐतिहासिक है
इस एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, हायर माउंटेन्स या हायर हिमालयाज से आप प्लेन की तरफ चल रहे हो, बहुत से अलग अलग परिवेश से गुजरते हुए आप निकल रहे हो, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है। तो बहुत से मीडिया चैनल को भी आना चाहिए और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। लद्दाख इनसाइडर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो से रहा सर आप बाहर क्यों रोड में? मैं इतना ही कर पाया। लेस पॉलिश करने गाड़ी अभी क्या है, मतलब अभी आगे चले जाएंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आफ्टर लंच ये काफ़िला जो है अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त इस टनल से होकर ये यात्री जो है अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यात्री के साथ साथ जो लंच का इंतज़ाम करते हैं, जो गाड़ियाँ ले से इस काफ़िले के साथ जुड़े हैं, आप देख सकते हैं इन ट्रकों में जो है जो लंच का इंतज़ाम करते हैं। और साथ ही साथ आप बस भी देख सकते हैं जो यात्री का लगेज लेके जो दूसरे डेस्टिनेशन पे इन सामान को जो यात्री है उनके के लिए पहुंचाते हैं। आप पीछे और एक टेम्पू देख सकते हैं, वो यात्रियों का लगेज लेके यात्री के साथ साथ जो है चलते हैं। देख सकते हैं आप जुड़े जुड़े
झूले चोले जो स्कूल से बांगोटी गाँव है हमारे देश में स्वागत के लिए सर आप लद्दाख के इस मूवमेंट के लिए आप लोग इधर इस्तेकबाल के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सोनम भाई, ऑल द बेस्ट। और ये लोगों को जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आजकल पर्यावरण के साथ छेड़खानी हो रही है, उस छेड़खानी के कारण जो है बहुत सा नुकसान हो रहा है, और एक अनवांटेड नुकसान जिसको हम बोल सकते हैं, जो जिसके हमें अंदेशा नहीं होता है। इसके लिए जो प्रयास सोनम जी का है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और हम लोग जो है इनका इस प्रयास के लिए हम इनका तहे दिल से हम इनका समर्थन करते हैं और इनको बधाई देते हैं कि ये इनकी जो यात्रा पद यात्रा है ये यहाँ के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए जो एक जागरूकता अभियान के रूप में चले और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और आने वाली पीढ़ियाँ जो है, जो पर्यावरण को लेके जो लोगों में जागरूकता नहीं है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए इनका ये प्रयास बहुत अच्छा है। और ये जो पूरी टीम है उस टीम का हम यहाँ जो स्थानीय लोग इनका स्वागत करते हैं और इनके से काम के लिए मिलता है। काले ठीक है तो काले काले ठीक होता बचना होगा फल को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव हिमाचल, सेव हिमालय, सेव हिमाचल, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव हिमाचल, सेव हिमालय, सेव हिमाचल, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा, हिमालय को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा, हिमालय बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हिमालय बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हिमालय बचाओ, पर्यावरण बचाओ, हिमालय बचाओ, पर्यावरण को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा।
एक बार सीधा करो, आ जाओ। एक मिनट, पर्यावरण को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय। ये गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने किया, इन्होंने अरेंजमेंट किया।